वेलकम टू बब्बा क्लासेस। आज हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? लास्ट क्लास में मैंने आपको डेलीगेशन बताया था। तो डेलीगेशन क्या होता है? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक एक कंपनी में जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनको उनकी सारी अथॉरिटीज जो है डेलीगेट कर देना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल दी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी में जितने भी लेवल्स हैं सबको उसकी अथॉरिटी डेलीगेट कर देना। डेलीगेट मतलब ट्रांसफर कर देना। एक कंपनी में जितने भी लेवल्स हैं सबको उसकी अथॉरिटी दे देना, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल दी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल दी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन की दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या होती है, ध्यान देना। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, जैसे टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट के नीचे क्या है कि ये सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं। टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया, सबको उसकी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी। प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन की दे दी अथॉरिटी, सेल्स मैनेजर को सेल्स की अथॉरिटी दे दी, फाइनेंस वाले को फाइनेंस की दे दी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जब इसने सबको अथॉरिटी दे दी तो इसको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा जैसे डेलीगेशन में था। तो फर्स्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या आता है हमारा, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। सेकंड क्या आता है, अब क्या कंट्रोल करना आसान हो गया। कैसे? अब अगर प्रोडक्शन का काम है तो किसके पास जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर के पास। सेल्स का काम है, सेल्स मैनेजर के पास। तो ये क्या है, बेटर कंट्रोल। एक तो रिलीफ मिल गया, दूसरा क्या है, बेटर कंट्रोल हो गया। बाकी पॉइंट्स आएंगे हमारे इस मैनेजर के अकॉर्डिंगली। अब प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको कोई भी काम करने से पहले पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या आएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेगा तो हर एक काम को इनिशिएटिव लेगा, डेवलप इनिशिएटिव, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेगा तो इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेगा हर एक काम को तो टैलेंट डेवलप होगा, डेवलप टैलेंट फॉर द फ्यूचर। लास्ट क्या आता है, फैसिलिटेट ग्रोथ। तो हमारा क्या था डिसेंट्रलाइजेशन में, टॉप मैनेजमेंट सारे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर सबको जो है उनको अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है तो उसको क्या मिल जाता है, रिलीफ। दूसरी बात क्या है, कंट्रोल करना आसान हो जाता है, बेटर कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन में दिक्कत है प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएगा। फिर क्या आता है, इन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली सोचो तो प्रोडक्शन मैनेजर को किससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेगा तो हर एक काम को इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेगा तो टैलेंट डेवलप होगा जिससे फैसिलिटेट ग्रोथ, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेगा तो इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेगा तो टैलेंट डेवलप होगा, डेवलप होगा तो फैसिलिटेट ग्रोथ, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट हमने किया था रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन से जो टॉप मैनेजमेंट का जो डायरेक्ट सुपरविजन है वो क्या कम हो जाता है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट का जो काम था उसको दे दिया, वो अपने आप देखेगा। तो इट डिमिनिशेस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन एक्सरसाइज्ड बाय अ सुपीरियर, किसके ऊपर, ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट। क्यों? बिकॉज दे आर गिवन द फ्रीडम टू एक्ट एज देयर ओन, वो अपने तरीके से जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। सेकंड क्या आता है, बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या है कि अब हम जो है पॉसिबल हो गया कि हर एक लेवल पर हम परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट कर सकते हैं, एंड द डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल। भाई अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपने काम के लिए खुद ही अकाउंटेबल है, कोई और अकाउंटेबल नहीं है। उसको सारी पावर दे दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है, अथॉरिटी दे दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अकाउंटेबिलिटी होगी। तो इसमें क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन से हम हर एक लेवल पर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि अब हर एक डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो बेटर कंट्रोल, इससे क्या है कि ऑपरेशंस क्या होंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या था, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। सेकंड क्या आता है, बेटर कंट्रोल। थर्ड हमारा क्या आता है दोस्तों, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिसका जो काम होता है हमने हर एक लेवल तक डिवाइड कर दिया। तो however since decision are taken at level which are nearest to the point। nearest का क्या मतलब है, nearest का मतलब है प्रोडक्शन का कोई काम है, कोई भी डिसीजन लेना है, कौन लेगा, प्रोडक्शन मैनेजर लेगा, ठीक है। तो जो भी नियरेस्ट टू द पॉइंट होंगे वो ही डिसीजन लेगा। जो डिसीजन लेगा उससे क्या है, किसी पूछने की जरूरत नहीं है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेवलप इनिशिएटिव, डिसेंट्रलाइजेशन से जब डिसेंट्रलाइज कर दिया तो एम्प्लॉइज में एक सेल्फ एस्टीम में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन मैनेजर को जब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालने की, उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्या आता है, डेवलप मैनेजर। नेक्स्ट क्या आता है, डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए उसका टैलेंट क्या होगा, डेवलप। डिसेंट्रलाइजेशन सबऑर्डिनेट को चांस देता है कि वो एबिलिटी को अपनी शो कर सके।
and create qualified manpower who can be considered to fill up more challenging position through promotion in future। अब फ्यूचर में क्या है कि उसकी और प्रमोशन हो सकती है क्योंकि उसका टैलेंट डेवलप होगा, तो इसलिए डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में टैलेंट डेवलप होगा तो प्रमोशन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, लास्ट स्टेज फैसिलिटेट ग्रोथ। एक न्यू उनको पहले से जो है चैलेंजिंग पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं जिससे कि कंपनी की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, वो तो सेम आप डेलीगेशन वाला लिख सकते हैं। तो अब क्या आता है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिफरेंसेस। अभी तक हमने एक भी डिफरेंस नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में हमारे जो है क्या होंगे दोस्तों, डिफरेंसेस। वो डिफरेंस जो है जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी डिफरेंसेस है वो हम जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, हमने डेलीगेशन कर लिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर लिया। एक बारी जब हम हमारे सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे, एक हमारा टॉपिक रह गया, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। फिर वो पढ़ेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे हमें डिटेल में लिख कर आना है। ठीक है, कई बार आ जाता है वो जो है 6 मार्क का भी दे देते हैं, 4 मार्क का भी देते हैं, फिर हम वो डिस्कस करेंगे उसको जो है हमें कैसे लिखना है लाइन वाइज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में खाली डिसेंट्रलाइजेशन याद करने के लिए वीडियो देखें। नेक्स्ट क्लास में सारे डिफरेंसेस नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके दोस्तों, ओके, बाय बाय।